नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आया है कंप्यूटर साइंस का, और ये आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और आप किस तरह से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि C++ आज तक नहीं पढ़े तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो बता रहे हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते चले जाएंगे तो 100% श्योर रहें कि आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अभी आपका बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय भी है और इसका उपयोग करना है। किस तरह से उपयोग करें उसके लिए हम लोग कुछ आपके लिए जो चैप्टर हम बताएंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं। जैसे आज हम डील करेंगे कंप्यूटर साइंस में बेसिक्स ऑफ C++, मतलब C++ की शुरुआत के बारे में जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उसका उपयोग क्या है। देखिए आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ C++ में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक नाम से ही समझ में आ रहा है। अरिथमेटिक मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। रिलेशन मीन्स कोई भी दो वेरिएबल है उसका रिलेशन क्या है, जैसे बड़ा है, छोटा है, उसको हम यूज करेंगे, बराबर है। कंडीशन मतलब कंडीशन लगा दे, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंडीशन कहेंगे। लॉजिक क्या है? जब कभी भी ऑपरेटर, जैसे हम डायरेक्टली अरिथमेटिक में यूज करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसको दूसरे फॉर्म में यूज करने के लिए बिना सिंबल यूज किए अरिथमेटिक का अगर हम उसको यूज करें तो उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा है अदर ऑपरेटर, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया या एस्टेरिस्क है, तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अब ये जो ऑपरेटर है इसमें है क्या। पहला चीज जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो पैरामीटर यूज होते हैं इसमें क्या यूज होंगे? प्लस यूज होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, और तीसरा एक नया ऑपरेटर है, आप लोगों को दिख रहा होगा परसेंटेज। ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता है, ये वैल्यू क्या देता है? रिमाइंडर। इसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। क्या नाम है? मॉडुलस ऑपरेटर। और इसका काम क्या है? इसका काम जो है, वर्क जो है, इसका जो वर्क है रिमाइंडर वैल्यू देना। कि कौन सा वैल्यू देगा? रिमाइंडर वैल्यू देगा। दूसरा चीज, अब जो ये ऑपरेटर यूज होगा ये कहाँ यूज होगा? वेरिएबल के साथ यूज होगा। जैसे कोई दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई करना होगा तो दो नंबर का यूज करने के लिए हम लोग क्या साइन यूज करेंगे? एस्टेरिस्क साइन यूज करेंगे। तीसरा क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड कहाँ यूज करेंगे? जब दो नंबर रहेगा तभी डिवाइड कर सकते हैं, या कोई भी हम रिमाइंडर पाना चाहते हैं तो दो नंबर रहेगा तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का जितना हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये दो वेरिएबल रहे तभी ये ऑपरेशन हो सकता है, दो नंबर है तभी ऑपरेशन हो सकता है। अब देखिए इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, या डायरेक्टली सिंबल के साथ एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडुलस ऑपरेटर। चार आपके पास ऑप्शन दे देंगे। दूसरा चीज देखिए रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन से समझ में आ रहा है कि जैसे कोई दो भाई है तो एक बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उसके लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं आइदर ग्रेटर देन या लेस देन, उसके लिए जो हम यूज करेंगे नाम, उसका नाम क्या होगा? रिलेशनल ऑपरेटर। इसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ इक्वल टू के लिए हम लोग दो यूज करते हैं साइन। इक्वल टू दो बार लिखेंगे तब उसका मतलब होता है बराबर। थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा मैथमेटिक्स से। अगर ग्रेटर इक्वल टू लिखना है तो ग्रेटर का साइन देंगे और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इक्वल। इसका मतलब हुआ ग्रेटर एंड इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, तो लेस के बाद हमको क्या साइन लगाना पड़ेगा? इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये सब जो सिंबल यूज होंगे ये भी कहाँ यूज होंगे? जब दो वेरिएबल हो, दो नंबर हो, तभी ये काम कर सकता है, अकेला काम नहीं कर सकता है। तीसरा है कंडीशन। कंडीशन क्या होगा? जैसे नॉट ऑपरेटर है, इक्वल टू नॉट हो गया, मतलब बराबर भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, तो उस तरह के यूज करेंगे जब ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा? कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा।
तीसरा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हम प्लस के लिए जो साइन अरिथमेटिक में यूज करते थे प्लस का, माइनस में साइन यूज करते थे माइनस का, मल्टीप्लाई में हम यूज करते थे एस्टेरिस्क का, सेम उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में जो हम साइन यूज करेंगे एंड, जो कंडीशन एंड है, एंड का मतलब क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए या कंडीशन सही के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है, एंड जो साइन है उसका जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। दूसरा जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल क्या है, और ऑपरेटर। देखिएगा आप कीबोर्ड में, माउस कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में ये सब सिंबल यूज होते हैं, तो वहां पर डबल एंड नहीं मिलेगा, सिंगल एंड ही मिलेगा, उसको 2 बार टाइप करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार टाइप करना पड़ेगा। ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो भी ऑपरेटर क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अदर ऑपरेटर जैसे हम लोग कोई भी 2 नंबर है, नंबर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा अगर लगा देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमा ऑपरेटर। अब देखिए जो हम यूज किए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें एक नया ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग। 2 तरह का अरिथमेटिक में ऑपरेटर होता है, एक यूनरी और एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब हुआ कि एक ही वेरिएबल यूज करके उस नंबर को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। आज हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, बेसिक फंक्शन यूनरी ऑपरेटर का। अब देखिए यूनरी ऑपरेटर में क्या होगा, देखिए यूनरी ऑपरेटर जैसे हमको नंबर को जोड़ना है और हम कितना वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल, तो हम लोग 2 तरह का साइन यूज करेंगे। आइदर जोड़ने के लिए हम a के बाद प्लस प्लस साइन दे दें या प्लस प्लस a दे दें। दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब क्वेश्चन को हम लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां इस चीज का समझ में आएगा। a प्लस प्लस का मतलब क्या है, a इक्वल टू a प्लस 1, और यहां पर देख रहे हैं कि यूनरी मीन्स क्या हुआ, सिंगल, सिंगल ऑपरेटर। तो सिंगल ऑपरेटर जो यूज हो रहा है, ऑपरेटर क्या यूज हो रहा है, प्लस, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यानी कि एक वेरिएबल का यूज करके केवल हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसका मतलब भी होता है a इक्वल टू a प्लस 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है पोस्ट और एक है प्री। प्री का मतलब क्या हो, कोई भी नंबर को पहले जोड़ लेगा बाद में दिखाएगा, और इसका मतलब क्या है, नंबर पहले उसी को रखेंगे बाद में उसको जोड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम एक सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, a प्लस 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 a प्लस 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 a प्लस 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 a, और क्वेश्चन में दे देगा a इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस 1, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज कर रहे थे प्रीफिक्स और एक का यूज कर रहे हैं पोस्ट फिक्स। ये जो वैल्यू है कौन सा नंबर में है, पोस्ट फिक्स है, और ये क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब पहले लगा हुआ है वेरिएबल के, और ये वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है। बाद का मतलब जान जाइए कि अगले में जोड़ेगा, और पहले वाला का मतलब वहीं जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर वहीं जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर अगले के पास जाने के बाद जुड़ेगा। अब देखिए हम जब सॉल्व करेंगे, a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, a प्लस प्लस मतलब a प्लस 1, लेकिन हम बोले
कि पोस्ट मतलब बाद में, जब अगर नंबर का वैल्यू जोड़ने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तब ये वैल्यू इंक्रीमेंट में दिखेगा। तो जब a का वैल्यू मेरा 2 है तो ये नंबर एज इट इज 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए नंबर अब बढ़ करके जाएगा। तो यहाँ पर जब जाएगा तो इसका a का वैल्यू अब कितना हो गया 3। लेकिन अभी भी देखें तो ये क्या है, नंबर पोस्ट फिक्स है, तो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा वैल्यू 3। अब देखिए 3 का मतलब नहीं है कि 3, यहाँ 3 में 1 जुड़ रहा है तो कितना हो गया नंबर 4। जब अगले के पास गए तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 4। अब जैसे ही 4 के पास पहुंचे तो देख रहे हैं कि पहले ही जोड़ देना है, अगले के पास के जाने से पहले ही कह रहा है कि पहले जोड़ो तब पहुंचो यहाँ। तो हमारा 3 का वैल्यू कितना हो गया 4 में एक और जुड़ गया तो कितना हो गया 5। सेम अगर 5 से 6 जा रहा है तो कह रहा है पहले जोड़ो तब यहाँ पहुंचो, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो आप लोगों को डाउट यहाँ पर एक ही आएगा, सर यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 3 से यहाँ 5 कैसे आ गया। अब देखिए इसी चीज को अभी क्लियर करेंगे कि हुआ कैसे। अब देखिए, अब इसको हम लिख लेते हैं, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 3 2 5 5 10 और 6 16। तो इसका टोटल जो आंसर होगा वो क्या होगा 16 होगा। अब देखिए जो डाउट है, आपका डाउट कहाँ है, हम जान रहे हैं कि a++ मतलब जो नंबर है a का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, और a++ का मतलब क्या है कि a जो वैल्यू है a का वैल्यू में 1 जोड़ना है, a का वैल्यू में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। लेकिन ये प्लस a के बाद लगा हुआ है, जैसे ही हम यहाँ से जोड़ करके यहाँ पहुँचेंगे तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 3, क्योंकि 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 = क्या हो जाएगा 3। और यही क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी नहीं है, तो यही ऑपरेटर a का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हुआ तो अगेन हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं क्या प्लस है, क्या है प्लस है। तो 3 + 1 क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए था, लेकिन ये 4 किसके लिए होगा वैल्यू नेक्स्ट नंबर के लिए होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a का वैल्यू 2 है, 2 + 1 हुआ, a नंबर कहाँ चला गया 3 इसके पास आ गया। जैसे ही 3 इसके पास आया देखा कि एक और जोड़ना है नंबर, तो 3 + 1 कितना हो गया। अब a वैल्यू कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर, लेकिन ये वेरिएबल के पास जैसे ही पहुंचता है उससे पहले कहता है जोड़ दो नंबर को, तो यहाँ पहले ही 4 + 1 नंबर जोड़ने के बाद किसके पास पहुंचता है a के पास पहुंचता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5। अगर यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर a के पहुंचने से पहले क्या कर दे रहा है जोड़ रहा है, तो 5 + 1 अगेन क्या हो जाएगा 6। तो a का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हम वैल्यू को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर इस चीज को आप क्लेरिफाई करेंगे तो आज का ये मेरा बनाया हुआ सफल हो जाएगा और आपका पढ़ा हुआ भी सफल हो जाएगा। आप इसको 2 बार 3 बार रिमाइंड करके बार देखेंगे, चीज़ों को क्लियर हो जाएगी। आज ही आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हम दूसरा चीज समझते हैं कि प्रोग्रामिंग हम लिखते कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए डाउट भी रहता है। तो आज देखिए हम बेसिक ऑफ C++ पे हम लिखते क्या है उस चीज़ के बारे में डील करते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा चीज़ें जाननी नहीं है। अगर हम पूरे पढ़ने लगे कोर्स को तो साल भर भी कम पड़ जाएगा आपके लिए। अब देखिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें यूज होगा, वेरिएबल यूज होगा। जैसे हम कोई नंबर को जोड़ना चाहते हैं या आपका नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे कोई है सोहन और सोहन कह रहा है कि सर मेरा C++ में नाम डिस्प्ले कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा कोडिंग, बिना कोडिंग का नहीं होगा। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हो हाय हेलो, तो हमको व्हाट्सएप पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो क्या है एक एप्लीकेशन है। उसी तरह से C++ भी एक क्या है एप्लीकेशन है, उसका यूज करते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन का डायरेक्टली यूज कोडिंग नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन का। तो सेम उसी तरह से कोई मैसेज सेंड करना है तो हम क्या लिखते हैं, कोडिंग नहीं ना करते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्टली हाय हेलो लिख करके भेज दिए, फलाने के पास पहुंच गया।
अब देखिए दूसरा चीज़ है जो सोहन है, सोहन का नाम हमको डिस्प्ले करना है। अब हम लोग कोडिंग करना चालू कर दिए हैं। आजकल देखते हैं प्रचार भी आता है कोडिंग का, बहुत छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। अब देखिए कोडिंग जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, सीखने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको 12th क्लास में अच्छा मार्क्स लाना है। क्योंकि आप यहाँ से अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका परसेंटेज अगर कि 70% आया है तो समझ जाइए कि आपका 10 से 15% डायरेक्टली आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा परसेंटेज में। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखिए सोहन को हमको डिस्प्ले करना है। सोहन नाम है या फलाना है, चिलाना है, ढेकाना है, जो भी हो उसको हमको डिस्प्ले करना है। तो जब कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने का कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ होगा ना स्ट्रक्चर। तो हम उस स्ट्रक्चर को आज पढ़ लेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में लिखते क्या हैं, क्या क्या चाहिए। जैसे अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या होता है, सारी किताबें अरेंज होती है। जहां हमको जाना रहता है, जैसे हमको मैथमेटिक्स का किताब चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, मैथमेटिक्स वाले अलमीरा के पास जाते हैं। उसी तरह से जो C++ है इसके पास भी बहुत लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में जो हम फंक्शन लिखेंगे, जिसके पास हम जाएंगे उसका हम यूज करेंगे। तो आज हम कुछ यूज करना सीखेंगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे कि जो हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग जब कभी भी लिखेंगे उसका बेसिक है कि सबसे पहले हमको चाहिए हेडर फाइल। क्या चाहिए, हेडर फाइल। इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा। यानी कि हमको लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है तो लाइब्रेरी का ताला खोलना पड़ेगा, वही है ये हेडर फाइल। अगर इसका हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम आगे लिखना सफल नहीं होगा। उसके बाद यूज करते हैं हम लोग फंक्शन, मेन फंक्शन। क्योंकि जितना फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में भी देखते हैं ऑन होता है, ऑफ होता है, तो ये सब क्या है, फंक्शन है। किसी को कॉल करना है तो ग्रीन वाले बटन पर जब तक से नहीं दबाएंगे कॉल नहीं लगेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन। तो सारी चीजें जब तक से हम पार्टिकुलर चीज को नहीं करेंगे मेरा फंक्शन नहीं होगा। तीसरा चीज, अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉल लगाना चाह रहे हैं या मैसेज करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, चीज़ें को लिखना पड़ेगा। अगर बात करना है, कुछ लिखना है, तो हमको उस चीज़ को हमको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना होगा। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं। जैसे हम कहे कि हमको सोहन डिस्प्ले करना है तो बहुत इजी है, हम क्या लिख देंगे, सोहन। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं सोहन। सोहन को लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा और तीसरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए हेडर फाइल क्या है, C++ में जो बेसिक हेडर फाइल यूज करते हैं उसके लिए हमको सबसे पहले जो कीवर्ड यूज करना पड़ता है, हैश सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड यूज करते हैं इंक्लूड, क्योंकि हम यूज कर क्या कर रहे हैं, C++, तो हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइब्रेरी का हम कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे iostream.h। ध्यान दीजिएगा, iostream.h हेडर फाइल का नाम है। अभी हम इस चीज को पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे। दूसरा जो हम यूज करते हैं फंक्शन void main, बताएंगे। बुक में आप देखेंगे तो void की जगह int लिखेगा। जब कभी भी हम int लिखेंगे उसके लिए लास्ट में हमको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब कभी भी बात होगा ऑपरेटर की तो वहाँ इनपुट ऑपरेटर होगा और आउटपुट ऑपरेटर होगा, क्योंकि एक इनपुट देगा तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दो तरह का ऑपरेटर पढ़ते हैं। इनपुट माने इंटर करना, आउटपुट मतलब डिस्प्ले करना। तो हमको क्या करना है, सोहन का नाम को डिस्प्ले करना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सोहन का नाम को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम कोडिंग पढ़ेंगे। उस कोडिंग का क्या नाम है, Cout। आउट फॉर आउटपुट, डिस्प्ले करना। हमको क्या डिस्प्ले करना है, सोहन। क्या डिस्प्ले किए हम,
सोहन। और देखिए जब हम इस कीवर्ड को लिखे सोहन को, तो इसको कैसे लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। और उसके लिए जब कभी भी सी आउट ऑपरेटर यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आउट मतलब आउटपुट, आउटपुट के लिए जो साइन यूज करेंगे कहाँ रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। और जब कभी भी लास्ट में यूज करेंगे तो लास्ट में हमको सेमी कॉलन लगाना है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक ओपनिंग ब्रैकेट दिए हैं तो फंक्शन में एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, अब जाकर के कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो ऑपरेटर है, इनपुट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, और दूसरा है आउटपुट ऑपरेटर। इनपुट ऑपरेटर के लिए जो साइन यूज करते हैं, साइन कहाँ होगा, अंदर की ओर। आउटपुट के लिए जो साइन होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट, इनपुट के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं सी इन फॉर इनपुट, जो हम बता रहे हैं चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी आप पढ़ लेंगे चीजें नहीं मिलेगा। बहुत ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम, सारे चीजों का सार है ये। आउटपुट मतलब आउट मतलब साइन कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। डिस्प्ले कराने के लिए हमारा साइन क्या रहेगा, बाहर की ओर। अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है उसके लिए साइन कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। आउटपुट के लिए कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। आउट फॉर आउटपुट। डायरेक्टली आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 सिंबल दे देंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑपरेटर, आउटपुट ऑपरेटर, या डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ आउटपुट ऑपरेटर। आउटपुट के लिए हम लोग जो साइन यूज करते हैं, डायरेक्टली ऑपरेटर का साइन क्या यूज करेंगे, बाहर की ओर, यही आउटपुट हो गया। अगर इनपुट पूछेगा, क्या पूछेगा, इनपुट, इनपुट के लिए साइन कहाँ रहेगा, अंदर की ओर होगा। यही इनपुट का ऑपरेटर का साइन है और एक आउटपुट का साइन है। आउटपुट ऑपरेटर, इनपुट ऑपरेटर। ओके, ठीक है, आज आप लोग इतना ही पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक नया पैकेज आएगा। अगले क्लास थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें बता रहे हैं इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन दूसरे क्लास में जब आएंगे तो एक बार पढ़ करके आएंगे इस चीज़ को, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्लास को समझना भी, और आगे आपके एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं, आप अगर क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक में पाएंगे कि 1 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन हमारा यहीं से आ गया। डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएंगे, ऑपरेटर से डायरेक्टली ऑप्शन का टिक करने वाला आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।